Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study with SC. I hope you all are fit and fine at your home. तो आज हम पढ़ेंगे डेलीगेशन के एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 5th, ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज. अब एज वी नो दैट डेलीगेशन इज एन असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी और ट्रांसफरिंग द अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट. अब इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अथॉरिटी में क्या होता है? अथॉरिटी रेफर्स टू राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन विद द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन. कि जो भी उसके सुपीरियर ने उसे पावर्स दी हैं, वो उन पावर्स को ध्यान में रखकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन लेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा. द स्केलर चेन एस्टैब्लिशेस द अथॉरिटी विच लिंक द वेरियस जॉब पोजीशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्चार्ज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी. Authority gives manager the right to take decision, inform people what to do, what is expected of them. अथॉरिटी में क्या होता है? हमारे पास प्रॉपर पावर्स होती हैं हमें ऑर्गेनाइजेशन में एक्शन लेने के लिए. वो पावर्स किसके पास होती है? वो मैनेजर्स के पास होती है, सुपीरियर्स के पास होती है. जब वो सुपीरियर्स मैनेजर वो पावर सब ऑर्डिनेट को दे देते हैं तो सब ऑर्डिनेट का मोटिवेशन इंक्रीज होता है. जब उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल इफेक्टिवली अचीव करते हैं. Authority originate by virtue of position. It is highest at top management and reduces at flows down. जो ये अथॉरिटी है हमेशा डाउन में फ्लोप होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. वो कैसे? सपोज अब कोई प्लान बनाया, वो किसने बनाया? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने. अब वो प्लान इंप्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट. अब वो प्लान अकॉम्प्लिश कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो सो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. Authority provides manager the right to direct workforce and expect obedience. Now अब देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी इफेक्टिवली. अब जो भी ड्यूटी उसे मिली है, जो भी पावर से मैनेजर ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सबऑर्डिनेट को, तो वो जो भी सबऑर्डिनेट है अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से पूरा करेगा. वो कैसे करेगा? इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. उनकी रिलेशनशिप है आपस में, अगर वो नहीं करता तो उनकी रिलेशनशिप में भी डिसकंटेंट आ जाएगा. इट बाइंड्स द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म ड्यूटी असाइन्ड बाय सुपीरियर. तो वो उनको आपस में बाइंड कर देता है, बांध देता है, उनको वो वर्क करना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द डिपार्टमेंट. क्योंकि जो तालमेल है उस डिपार्टमेंट में वो बहुत अच्छा है. अगर सुपीरियर या सबऑर्डिनेट एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा. जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव बिल्कुल नहीं होगा. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो है. वो कैसे? क्योंकि पहले जब जो अथॉरिटी रूल्स आए, ड्यूटीज बांटी गई तो वो डाउनवर्ड आई. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब वो उसको पूरा करेगा वो अपवर्ड फ्लो होने लग जाएगा, यानी कि सब ऑर्डिनेट टू सुपीरियर. अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट देखिए, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी में क्या है? ये आंसर होता है फाइनल आउटकम का. ये भी अपवर्ड स्लोपिंग है. द अकाउंटेबिलिटी अराइजेस वंस द अथॉरिटी इज डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टेड. इन्होंने कहा जब अथॉरिटी दे दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली जाती है सुपीरियर ने ना, सुपीरियर जब अथॉरिटी दे देता है, डेलीगेट कर देता है और सब ऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट कर देता है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी अराइज होती है. किसके लिए? सेटिस्फाई. ये सेटिस्फेक्शन इस लेवल पे हमें हो जाता है कि हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट होगा. अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट. अकाउंटेबिलिटी जो है सबऑर्डिनेट को डेलीगेट नहीं होती है. वो कैसे नहीं होती? क्योंकि वो
टॉप लेवल मैनेजमेंट का वर्क है कि चेकिंग द टास्क व्हाट द एम्प्लॉयज आर डूइंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, ये एलिमेंट्स हैं किसके, डेलीगेशन के। ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, सो आप इसको देख लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।